सबको जय मसीह की प्रियो। आइए आज हम एक बड़े भेद को जानते हैं। पास्टर आपसे बोलता है और आप समझते नहीं। हालेलुया। कुछ भाई जो मेरे साथ जो सेवा करते हैं, कुछ पास्टर लोग हैं, जब मैं उनसे बातें करता हूँ, हालेलुया, उनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। और हाल ही में जब मैंने उनको कहा कि इसको आप अभी समझ नहीं सकते, तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा सा सवाल किया कि यदि आप जो बोलते हैं उसको हम समझते नहीं हैं, तो आप हमसे वो बात को ही क्यों करते हैं। हालेलुया। या फिर मतलब फिर आपका पासवान होने का क्या मतलब है जब आप हमको बोलते हैं और हम उसको समझते नहीं। हालेलुया। उनका ये कहना हुआ कि आप वैसे बातों को ही क्यों बोलते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते या हम उनको समझ नहीं सकते। या फिर उन्होंने कहा कि आप पासवान हो तो आपने उस बात को ही क्यों बोला। यदि आप एक टीचर हो, जब आप टीच करते हो लोगों को, यदि स्टूडेंट उसको समझते ही नहीं है तो आप उनको क्यों पढ़ाते हो। हालेलुया। आइए मैं इसी सवाल का आपको जवाब देता हूँ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम बाइबल को पढ़ते हैं ताकि आप समझ जाओ कि ऐसा क्यों होता है जब आपका पास्टर आपको कुछ बातें बताता है, कोई पासवान आपको कोई बात बोलता है और आप समझते नहीं हो, और क्यों नहीं समझते आप उसी को समझें। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, यूहन्ना की किताब निकाल लेंगे। हालेलुया। और हम उसका 6 अध्याय को पढ़ेंगे। प्रभु की महिमा हो, हम उसका 25 पद से पढ़ रहे हैं आगे। हालेलुया। हालेलुया। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब लोग यीशु से मिले तो यीशु उनके बारे में बता रहा था। उनको क्या बता रहा था? तुम मुझको इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम लोग ना क्या किए, आश्चर्य कर्म को देखा कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा इन कामों को किया या चंगाई के कामों को किया, परंतु तुम मुझको इसलिए ढूंढते हो। क्यों ढूंढते हो? तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम क्या किए, रोटियों को खा करके तृप्त हुए हो, ताकि परमेश्वर ने तुमको तृप्त किया। आगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए तुम्हारे पास क्या करता है, ठहरता है। मतलब अनंत जीवन के लिए आपके पास ठहरता है, मतलब जानते हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम आगे देखेंगे। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुमको देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे क्या लिखा है? पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उसी पर छाप लगाई है, उसके पुत्र पर छाप लगाई है। आगे, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? फिर उन लोगों ने पूछा कि बताइए फिर हम परमेश्वर के काम को करने के लिए क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मतलब परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर की सेवकाई क्या है, इसको आप समझो। बाइबल क्या बता रहा है? परमेश्वर का काम वो है कि जिसको परमेश्वर ने आपके पास भेजा है। हालेलुया। जिन भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा है, जिसे परमेश्वर ने चुनकर भेजा है। हालेलुया। विशेषकर यीशु को और यीशु के लोगों को पवित्र आत्मा इन बातों को हमको बताता है। इसका भेद ये है मेरे प्रियो। हालेलुया। अर्थात जिसे परमेश्वर ने आपके पास भेजा है, आप उसकी क्या करें? प्रतीति करें, विश्वास करें। ये परमेश्वर का काम है। आप यही करते हो। जब उनका विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर के काम करते हैं प्रियो। हालेलुया। आगे, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? हालेलुया। हालेलुया। आगे, तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए
स्वर्ग से रोटी दी। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें क्या बता रहे हैं, पवित्र आत्मा हमको बता रहे हैं कि जो तुमने खाया और जो मूसा के समय पर जो मन्ना और बटेर जो बरसा हुआ था, जो मिला हुआ था, ये रोटी परमेश्वर ने आपको स्वर्ग से नहीं दिया था, कह रहा है आगे। परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। मतलब परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतर कर क्या करती है, जगत को जीवन देती है। हम आगे देखेंगे। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। आगे। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मतलब जो कुछ को परमेश्वर मुझको देता है वो सब मेरे पास में आएगा, और मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा। आगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए क्या किया हूँ, स्वर्ग से उतरा हूँ। लेकिन जब भी परमेश्वर का दास पास्टर जब आपको परमेश्वर की इच्छा को बताने लगता है, परमेश्वर की बातों को बताने लगता है मेरे प्रियो, तो आपको हमेशा ये लगता है कि पास्टर अपनी ही इच्छा को पूरी करने का कोशिश कर रहा है, या आपको ये लगता है कि परमेश्वर अपनी ही इच्छा को आपको बता रहा है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा क्या कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए जगत में आया हूं, न कि अपनी इच्छा को। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप इन कामों को करें। हालेलुया। पास्टर जब आपको कोई बता रहा है कुछ अच्छी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आपको बता रहा है, याद रखो यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको कोई बात बता रहा है तो वो अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा को मेरे प्रियो आपको बता रहा है। हालेलुया। लेकिन यदि आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो आपको लगेगा कि परमेश्वर का दास अपनी ही इच्छा को पूरी करता है, आपको ऐसा ही लगेगा। आगे। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। हालेलुया। मतलब क्या बतला रहे हैं कि परमेश्वर के दास ने, जब प्रभु की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने क्या बतला रहे हैं यहाँ पे पवित्र आत्मा हमको, कि परमेश्वर ने जो कुछ मुझको दिया है उनमें से मैं किसी भी को ना खोऊं। आगे। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मतलब पवित्र आत्मा क्या कहता है कि अंतिम दिन में मैं उसको फिर से क्या करूंगा, जिला करके उठाऊंगा। आगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मतलब क्या है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई उसके पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, उनके पास मानव पर जो विश्वास करे, उनके प्रोफेट पर जो विश्वास करे, हालेलुया, प्रभु उनको उनके वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जैसा पवित्र आत्मा हमको देता है, वचन स्पष्ट कहता है कि जो उनकी प्रतीति कर कर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु को देखता है उनकी बातों के अनुसार, वो क्या करता है, वो अनंत जीवन को पाता है। आगे। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और अंतिम दिन में जब आप यीशु के बातों पर विश्वास करके जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, तो कहता है कि अंतिम दिन में परमेश्वर आपको फिर से क्या करेगा, जिला करके उठाएगा मेरे प्रियो। आगे। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ।
अब इस पर यहूदी लोग कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि यीशु ने जो कहा था उनको समझ में नहीं आया। आगे। और उन्होंने कहा, क्या यह यीशु का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? अब मतलब वो लोग यीशु को अब गलत ठहराने लगे क्योंकि जब उसको समझ में नहीं आया कि यीशु उनसे क्या बात किया, तो यहूदी लोग अब यीशु को गलत ठहराने लगे। आगे। तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? मतलब अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अनुग्रह की आत्मा का अपमान करना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के दास को बात को नहीं समझे, और अब उसके साथ साथ वो परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, आज्ञाओं का अवहेलना कर रहे हैं मेरे प्रियो। आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मत कुड़कुड़ाओ, जितनों को परमेश्वर ने मेरे साथ सेवा करने को भेजा, जितनों को परमेश्वर ने मुझको दिया है, वो सब परमेश्वर की ओर से होंगे, और यदि परमेश्वर ने उनको भेजा है तभी वो मेरे पास आएंगे और मेरे साथ रहेंगे। आगे। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, और मैं अंतिम दिन उनको फिर से जिलाकर उठाऊंगा और वो मेरे साथ रहेंगे। आगे। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हाँ, स्पष्ट रूप से इस बात को याद रखें कि जितने लोग आपके साथ सेवा कर रहे हैं, जितने लोग प्रभु की अगुवाई में पवित्र आत्मा की ओर से चल रहे हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, लिखा है। आगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जिस किसी ने परमेश्वर से सुना है, पिता से सुना है, वही मेरे पास आता और मेरे साथ रहता है। आगे। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। ये नहीं है कि हर कोई परमेश्वर की आत्मा को जानता है या हर कोई परमेश्वर की बातों को समझता है, केवल वही जो परमेश्वर की आत्मा की ओर से, वही उस बातों को समझ सकता है और वही उसे देखता है। आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ, जो कोई परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के प्रोफेट का या परमेश्वर की आत्मा का जो कोई विश्वास करता, प्रतीति करता है, आशीष से अनंत जीवन उसी का है। आगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। ईश्वर ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझमें से खाएगा वो कभी भी ना मरेगा। आगे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। जब प्रभु यीशु ने इन बातों को कहा, आगे। हालेलुया। ये बातें जब यीशु वहां पे कह रहा था, याद रखें, हम वहां पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बस एक दो को छोड़ करके। आगे। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। वो मेरे साथ चलेगा, मेरी बातों को मानेगा तो वो सर्वदा सुरक्षित रहेगा, परमेश्वर के साथ आशीषित रहेगा और वो परमेश्वर के साथ सदा के लिए चलेगा। ये बातें परमेश्वर के प्रोफेट के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहा जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह जी के द्वारा। आगे। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। आगे। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे। अब देखो, परमेश्वर की बात जब लोगों को जो सुनते हैं, जब समझ में नहीं आता, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा परमेश्वर के दास से। परमेश्वर के दास की बातें जब उनको समझ में नहीं आता, वो लोग परमेश्वर के दास को गलत बोलते हैं और उसके बाद परमेश्वर के दास से लोग झगड़ा करना शुरू करते हैं। आगे। यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य अब गलत बोल रहा है, ये गलत है। अब वो लोग बोलना शुरू कर दिए यीशु मसीह को और झगड़ा करने लगे। आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे
सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि जब तक तुम मेरी बात को नहीं समझोगे तब तक तुम में जीवन नहीं है, तुम जीवित नहीं हो। तुमको इसको समझना होगा जीवित होने के लिए, जीवित रहने के लिए। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। याद रखो, परमेश्वर के आशीषों का अधिकारी वही है जो मेरी बातों को सुनता मानता है। आगे, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और अंतिम दिन में मैं उसको फिर से जिला उठाऊंगा और मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आगे, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं इसको आपको एकदम सिंपल और सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनके और भी बहुत आत्मिक भेद हैं मेरे प्रियो, मैं उन विषयों को आपको भी समझा नहीं रहा हूँ। हालेलुया। पर मैं ये बता रहा हूँ कि आप परमेश्वर के दास के बात को जब समझते नहीं है तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और परमेश्वर की दास आपको वो बातें क्यों कहते हैं जिनको आप समझते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये इच्छा होती है पवित्र आत्मा की कि वो आपके बीच में उन बातों को रखें। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही उन बातों को कहा और ऐसा ही वहां पे देखिए घटना घट रहा है। हालेलुया। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्पष्ट रूप से क्या बता रहे हैं कि आप जब उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों के अनुसार जब करेंगे तो आप जीवित रहेंगे। आगे, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातों को यीशु एक जगह पे लोगों को सिखाते हुए आराधनालय में कहा, आराधनालय में लोगों को उपदेश देते हुए कही। फिर क्या हुआ? उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है। उसके चेले जो उसके साथ चला करते थे, उसके संग संग रहा करते थे, जब उन्होंने इस बातों को सुना तो उनमें से कई चेलों ने क्या कहा कि ये तो बहुत कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? अब इस बात को कौन सुन सकता है, ये क्या बोल रहा है करके। आगे, यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा। यीशु इस बात को अच्छे से जान रहा है कि मेरे चेलों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है और वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो मुझसे द्वेष रख रहे हैं, वो मुझसे बैर कर रहे हैं, उनको यीशु को अच्छे से पता था। आगे, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? मतलब क्या बोल रहे तुम मेरी इन बातों को सोचकर, तुम जो अभी हुई नहीं है, यदि मैं उन बातें के विषय में आपको बता रहा हूँ और आप अभी से ठोकर खाने लगे हैं, तो जब परमेश्वर ने जो कहा है जब उसको पूरा करेगा तब तुम क्या करोगे कह रहा है। आगे, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से बताने का स्पष्ट रूप से उन लोग को थोड़ा सा संकेत दे रहे थे कि जो भी बातें मैंने कहा वो आत्मिक बातें हैं, वो आत्मा है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, और तुम सारी बातों को शारीरिक ले रहे हो कह रहा है प्रभु। आगे, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, मेरे जो बातें तुमसे कहा वो पवित्र आत्मा की ओर से है, आत्मिक है और वही जीवन भी है। आगे, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। यीशु ने स्पष्ट कहा कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। आगे, क्योंकि यीशु पहले से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं। यीशु पहले से जान रहा था कि जो विश्वास नहीं करता वो कौन है।
परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के प्रोफेट को, आपके पासवान को अच्छे से पता है कि कौन उसके साथ में है और कौन उसके साथ में नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु अच्छे से जानता था कि कौन उसके साथ में नहीं है। आगे, और कौन मुझे पकड़वाएगा, और कौन व्यक्ति है जो मुझको धोखा देगा, कौन मेरे प्राण के लिए फंदा बनेगा, यीशु पहले से जानता था। आगे, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, इसीलिए मैंने तुमको पहले से कह दिया था कि जब तक यह वरदान परमेश्वर की ओर से किसी को न दिया जाए वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। याद रखें, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से, घटना के बाद यीशु के बहुत सारे चेले उसको छोड़कर चले गए। मतलब जब भी आपको आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगी, आप परमेश्वर के दास को परमेश्वर कर अलग हो जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। याद रखें, एक परमेश्वर के दास में, एक परमेश्वर के प्रोफेट के जीवन में जरूर यह समय जरूर आता है कि उसके चेले उसके साथ में जो चलते हैं, उनके भाई उनके बात को समझ में नहीं पाते हैं और ऐसा करके उनको छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है या जरा से भी मेरी बात से आपको संकेत मिल गया है कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो जरूर आप इस अध्याय को फिर से पढ़ें। देखिए यहाँ यीशु के साथ क्या घटना घटा था। इसके बाद उसके बहुत सारे चेले उसके साथ फिर दोबारा नहीं चले, यीशु को छोड़कर चले गए। हालेलुया। लेकिन कुछ चेलों को समझ में आया, और जिनको समझ में आया आज उसका प्रतिफल देखते हैं कि आज एक बहुत बड़ी सेवकाई यीशु के नाम से पूरे विश्व पे चल रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह से भरे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे मेरे इन बातों को और मेरे इन वचनों के प्रकाशन को समझने में। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।